दिल्ली में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है इस बात का कि पीयूसी सर्टिफिकेट में जो 20 से 40 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की बात हो रही है वो उनके लिए नुकसान का सौदा है। और ऐसे में दिल्ली में 600 से ज्यादा पीयूसी सेंटर्स बंद हैं फिलहाल, वो पॉल्यूशन चेक नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हजारों गाड़ियों के लिए जो रोजाना पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए इन पेट्रोल पंप्स पर पहुंचती हैं, उनके सामने संकट है कि अगर वो गाड़ी लेकर निकलते हैं, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो मोटा चालान होगा। लेकिन आखिरकार पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन को, पेट्रोल पंप मालिकों को यह निर्णय क्यों लेना पड़ा कि वो विरोध करेंगे सरकार की इस नीति का कि जो मामूली बढ़ोतरी पीयूसी सर्टिफिकेट में की जा रही है वो उनके लिए नुकसान है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक बैनर्जी हैं, जो कि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सभी पेट्रोल पंप पर आज हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन चेक नहीं हो पा रहा है। ऐसा निर्णय आप लोगों को क्यों लेना पड़ा कि आपको बंद करना पड़ा इसे 15 जुलाई से? सर, तो मैं इसका एक ब्रीफ आपको पहले का हिस्ट्री बता दूं। 2006 से 2011 में एक बढ़ोतरी हुई थी पीयूसी चेकिंग रेट्स के। सो वो लगभग 70-72% था। अब 2011 से आज 13 साल हो गए, कोई बढ़ोतरी नहीं है। 2011 में लगभग क्वार्टरली पीयूसी चेकिंग होती थी। आज वो जब से BS4 गाड़ियां आई हैं तो वो क्वार्टरली से लेके साल भर में एक बार होती है। सो आप समझ लीजिए हमारी आमदनी 1/4 रह गई। और खर्चे अगर देखे जाए तो बिजली का बिल अगर देखें 5 रुपए कुछ पैसे हुआ करते थे, आज 15 रुपए है, तो 3 गुना लगभग बिजली बढ़ गई है। सैलरीज अगर देखें तो सैलरी लगभग 300% हो गई है। तो ऐसे में हमारा ये पीयूसी सेंटर जो है उसमें हम पैसा डाल रहे थे हर महीना चलाने के लिए, तो हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम नहीं चला पाएंगे। इनफैक्ट इस मामले में हम लगभग 2015 से चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, और 2019-20 से तो बहुत ही रेगुलर चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारा ये घाटा हो रहा है हर सेंटर पे, तो आप इसका कुछ निवारण कीजिए। पिछले एक साल में समझ लीजिए आप लगभग 7 से 8 रिप्रेजेंटेशंस हमने भेजे हैं मंत्री जी को और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। मीटिंग्स काफ़ी हुए हैं पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो हम इसलिए मजबूर हो गए ये स्ट्राइक कॉल देने के लिए। एंड अभी जो सिचुएशन है उसके कारण है। अभी प्रोटेस्ट तो आप लोग जारी रखे हुए हैं, लेकिन क्या जब आपने प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया उसके बाद सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया? आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जारी है या फिर सरकार अपनी रुख पे टिकी हुई है कि 20 से 40 की बढ़ोतरी जो उन्होंने कही है वही होगी, उसके अलावा नहीं होगी? सर, ऐसा है कि जब इनिशियली हमने कॉल दिया था 1 जुलाई के लिए, तो हमें मंत्री साहब ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आपकी डिमांड जो है एकदम वाजिब है और हम जल्द ही कुछ करेंगे। फिर हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से खबर मिली कि 75% की हाइक होगी और साथ में हम जो रेंट देते हैं OMCs को वो माफ करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ना ही रेंट माफ करवाने की कोशिश की गई, ना 75% की हाइक दी गई। हमें जो दिया गया वो है 20, 30 और 40 रुपए, जो कि मामूली 32-33% हाइक है। सो उसके बाद हमने 15 तारीख को दोबारा कॉल दी। तब से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है सरकार के साथ और हम आशा में हैं कि जल्दी इसका निवारण सरकार करेगी। निवारण की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आज ही ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के जितने पोल्यूशन चेक केंद्र हैं या फिर वो DTC डिपोज पे हैं या फिर अलग अलग जगहों पर हैं, वहां पर सेवाएं चालू हैं, वहां पर जाकर लोग प्रदूषण जांच करा सकते हैं। उन्होंने एक आंकड़े भी दिए कि 1300 से 1400 गाड़ियों का वहां पर प्रदूषण चेक हो रहा है। कल भी हुआ, आज भी हुआ। मतलब साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने सेवाएं रोकी हुई हैं तो सरकार ने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया। सर, ऐसा है कि हमने कल भी मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और 1300 पीयूसी चेकिंग जो है ये दिल्ली के डिमांड से बहुत ही ज़्यादा कम है। दिल्ली में मेरे अनुमान से लगभग 15 से 20 हज़ार सर्टिफिकेट्स डेली बनते हैं, तो यहाँ 1300 या 1400 सर्टिफिकेट से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता प्रॉब्लम में है, दिल्ली की जनता को जल्द ही निवारण चाहिए। हम भी वही चाहते हैं। इस कारण से हमने पिछले 3 से 4 सालों तक घाटा झेला है।
ताकि दिल्ली की जनता को दिक्कत ना हो। तो ये हमारी फिर से दरख्वास्त है मंत्री जी से कि वो इसका निवारण जरूर। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग कितना हाइक चाहते हैं? अगर आप लोग अमाउंट के सेंस में अगर हम बात करें या परसेंटेज में ही अगर आप बताएं कि कितना आप लोग के लिए भी फिजिबल रहेगा और जनता के ऊपर भी ज्यादा भार ना पड़े। सर ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमें फिगर्स मिली थी 75%, जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट की गई है। तो हम 75% और रेंट रोकने को की गुजारिश को भी मान गए थे। तो हम तो उस लेवल पे भी अपने डीलर्स को मनवा रहे थे एंड आई एम श्योर कि वो मीट हो जाता। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास ये 33% का जो इंक्रीज इन्होंने बोला है, ये हमारे कोई डीलर मान नहीं रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं ऑर्गेनिकली हर पेट्रोल पंप पे पीयूसी सेंटर बंद है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हजारों लोगों को इस बात से परेशानी हो रही है और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि जो उन्हें आश्वासन दिया गया उस आश्वासन को भी अगर सरकार पूरा कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। और जो आंकड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से जारी किए जा रहे हैं कि 1300 से 1400 जो दिल्ली सरकार के अपने पीयूसी सेंटर्स हैं वहां पर सर्टिफिकेट्स जारी हो रहे हैं, वो आंकड़े बहुत कम है क्योंकि हजारों लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन और सरकार के बीच में कोई समाधान निकलता है या फिर ये जो परेशानी है दिल्ली वालों की वो इसी तरह से जारी रहती है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए नदीम के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।